कि कर्मों की गति बहुत गहरी है, जिसको समझ पाना आसान नहीं है। इसीलिए कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इसको बड़ी सावधानी पूर्वक हमको समझना चाहिए, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक हम अज्ञानता में रहेंगे। मतलब हमारा जो जीवन होगा वो उद्देश्य विहीन हो जाएगा। जैसे फुटबॉल का मैदान होता है, अगर उस फुटबॉल के मैदान में गोल ही ना हो, बिना गोल के अगर आप फुटबॉल खेलोगे तो उसका कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार इस मनुष्य जीवन का कुछ उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभि नराणाम। आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो पशुओं में भी है, जानवरों में भी है। खाना पीना सोना और संतान उत्पत्ति करना, ये तो जानवर भी कर रहा है। तो हम लोग भी तो वही कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, अपना बचाव कर रहे हैं और संतान उत्पत्ति भी कर रहे हैं। इसी में हमारा सारा जीवन बीत जाता है और अंत में मर जाते हैं। तो पशुओं की तरह हम भी अपना जीवन बिता रहे हैं। धर्मेण हीना पशुभि नराणाम, धर्म के बिना मनुष्य भी पशु के ही समान है। इसीलिए भगवत गीता कहती है कि भाई अब आप मनुष्य बन गए हो, पशु नहीं हो। तो मनुष्य का क्या धर्म है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। भगवत गीता हमको सिखाती है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। तो इसीलिए जो ये मनुष्य शरीर है ये कर्म करने के लिए है। बाकी अन्य जो योनियां हैं 84 लाख प्रकार की, पशु योनि, पक्षियों की योनि, वृक्षों की योनि, ये सब भोग योनि हैं। इनमें कर्म नहीं कर सकते हैं, वो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। लेकिन मनुष्य शरीर एक ऐसा शरीर है जिसमें हम नए कर्म बना सकते हैं। ये जंक्शन है, जैसे रेलवे का एक जंक्शन होता है, प्लेटफार्म, जहाँ से आप कहीं भी जा सकते हो, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, जहाँ जाना चाहो। उसी प्रकार ये शरीर, मनुष्य शरीर, इस शरीर से हम कहीं भी जा सकते हैं। स्वर्ग, नरक, वैकुंठ, ये हमारे ऊपर है। आपको कौन सी टिकट लेनी है, ये अवसर आपको केवल मनुष्य शरीर में ही मिल रहा है। इसलिए कहा गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से, बड़े दुर्लभता से ये मनुष्य शरीर मिलता है। तो इस मनुष्य शरीर को हमें पशुओं की तरह नहीं गंवाना है। जीवन का उद्देश्य केवल यही रह गया है, खाओ पियो और जैसे तैसे धन कमाओ और अंत में मर जाओ, बस। कोई उद्देश्य नहीं है, कोई भी उद्देश्य नहीं। तो वेदांत में कहा गया है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब मनुष्य बन गए हो, ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करो, अपने विषय में जिज्ञासा करो कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। मैं इस संसार में क्यों फंसा हुआ हूँ, इस संसार में मुझे कष्ट क्यों मिल रहे हैं और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये सब जिज्ञासाएं एक मनुष्य को करना है। इसलिए भगवान कर्म योग की शिक्षा देते हैं कि हम कर्म करते हुए कैसे भगवान से जुड़ सकते हैं और कौन सा कर्म हमको मुक्ति देगा और कौन सा कर्म हमको नरक में ले जाएगा और कौन सा कर्म हमको स्वर्ग देगा। इसी विचार को भगवान ने गीता के 3 अध्याय में बड़े विस्तार से वर्णन किया है। लेकिन उस 3 अध्याय का जो सार है
उसको बहुत ही सरल शब्दों में कर्म योग की जो विचार हैं आपके समक्ष हम संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले होता है कर्म। कर्म का अर्थ होता है इस संसार में जितने प्रकार के भी पुण्य कार्य हो सकते हैं वो सब कर्म के अंतर्गत आते हैं। जितने भी पुण्य कार्य, चाहे भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना और निर्धन की सेवा करना, अस्पताल खुलवाना, जितने भी उपकार हो सकते हैं, जितने भी पुण्य कार्य हो सकते हैं इस जगत में, अगर कोई उन कार्यों को कर रहा है तो वो पुण्य कार्य या कर्म कर रहा है, और इसका जो परिणाम होगा वो क्या होगा? स्वर्ग भोग, उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। भगवान कहते हैं प्राप्त पुण्य कृताम लोकान, जो पुण्य कर्म करते हैं वो उच्च लोक में जाते हैं, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक इत्यादि लोकों में प्रवेश करते हैं। तो पुण्य कर्म का जो परिणाम है वो स्वर्ग प्राप्ति है, और स्वर्ग भोग करके पुण्य छिण्य मृत्यु लोकम विसंति, भगवान कह रहे हैं कि जैसे ही उसके पुण्य कर्म का बैलेंस खत्म हुआ पुनः मृत्यु लोक में गिरना पड़ता है, स्वर्ग लोक से। पुण्य छिण्य मृत्यु लोकम विसंति। तो जितना आपने पुण्य इकट्ठा किया था, जैसे जितना आप धन इकट्ठा करोगे, फिर आप घूमने चले गए और घूम रहे हो खूब, लेकिन धन खत्म हो गया, फिर वापस लौटो, फिर कमाओ। ऐसे ही आपने पुण्य कर्म का बैलेंस इकट्ठा किया और आप कहाँ पहुँच गए? स्वर्ग। और जितना बैलेंस था तब तक आपने स्वर्ग का भोग किया। जैसे बैलेंस खत्म, वहाँ से नीचे गिरना पड़ा, पुनः इस संसार में आपको जन्म लेना पड़ेगा, और यहाँ पर फिर से आप पुण्य कर्म करोगे, फिर स्वर्ग जाओगे, फिर नीचे गिरोगे। तो पुण्य कर्मों का फल यही है, ऊपर नीचे बस। और दूसरा होता है विकर्म। क्या होता है? जोर से बोलिए, क्या होता है? विकर्म। कर्म कितने लोगों को समझ में आया? आप में से सबको आया समझ में? दूसरा क्या होता है? विकर्म। विकर्म का अर्थ होता है इस संसार में जितने भी प्रकार के गलत काम हो सकते हैं, पाप कार्य हो सकते हैं, वो सब विकर्म के अंतर्गत आते हैं। कर्म का ठीक उल्टा विकर्म या पाप कर्म। अब क्या क्या पाप हो सकते हैं? नशा करना, जुआ खेलना, मांसाहार करना, दूसरों को कष्ट पहुंचाना, और चोरी करना, लूटपाट करना, किसी को मार देना। मतलब जगत में जितने प्रकार के भी कुकर्म हो सकते हैं, गलत कार्य हो सकते हैं, वे सभी विकर्म के अंतर्गत आते हैं। और जो विकर्म का परिणाम होता है वो होता है नरक लोक। व्यक्ति को नरक में गिरना पड़ता है। और श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव गोस्वामी जी ने 28 प्रकार के नरक लोकों का वर्णन किया है, जहाँ पर पापी व्यक्ति को, जिसने विकर्म किए हैं, उसको अलग अलग प्रकार के दंड दिए जाते हैं। और भगवान का जो कानून है वो सबके लिए बराबर है, वहाँ पर घूस नहीं चलता है। इस संसार में तो आप घूस देकर बच निकल सकते हो, लेकिन यमराज के हाथों नहीं बच पाएंगे। दिल्ली के लोग चतुरता दिखाते हैं, लेकिन यहाँ की चतुरता वहाँ नहीं चलेगी। वहाँ तो आपको दंड भोगना ही पड़ेगा, विकर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा।
नरक में गिरना पड़ेगा। और जैसे ही आपके पाप कर्मों का बैलेंस खत्म, पुनः आपको यहाँ जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि नरक में भी आप तभी तक रहोगे जब तक आपके पाप कर्मों का बैलेंस है। फिर से आपको इस मृत्यु लोक में लौटना पड़ेगा, और या निम्न योनियों में आपको जाना पड़ेगा, पशु पक्षी की योनियों में। तो विकर्म का यही परिणाम है। और तीसरा होता है अकर्म। अकर्म का अर्थ होता है आध्यात्मिक कर्म, अर्थात भगवान की भक्ति। जो भी हम कार्य कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, इसी को अकर्म कहते हैं। ऐसा कार्य करना जिससे भगवान प्रसन्न हो, जिन कर्मों का संबंध भगवान से हो जाए, इसी को कर्म योग या अकर्म कहा गया है। यही वास्तविक रूप में कर्म योग है। कर्मों का योग करना, योग अर्थात जोड़ना, किससे? भगवान से। तो इसको आप कर्म योग या अकर्म कह सकते हो। उससे पहले जो कर्म और विकर्म थे वो अपने लिए थे, वहाँ पर भगवान हमारे बीच में नहीं थे, इसीलिए हम बंधन में पड़ रहे थे, या तो स्वर्ग जा रहे थे या नरक में गिर रहे थे। लेकिन जैसे ही कर्म योग करेंगे या अकर्म करेंगे तो हम इस संसार से मुक्त हो जाएंगे, भगवान के धाम में प्रवेश करेंगे, जिसको मोक्ष आप कह सकते हो। तो कर्म, अकर्म, विकर्म, ये 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन भगवान ने गीता में किया। और जब ये 3 प्रकार के कर्म हमको समझ में आ जाएंगे तो फिर व्यक्ति अकर्म करेगा या कर्म योग करेगा, क्योंकि स्वर्ग जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें भी बंधन है। एक है सोने की जंजीर, स्वर्ण की जंजीर से अगर आप बंधना चाहो तो कोई भी नहीं बंधना चाहेगा। अगर कोई कहे कि मेरे पास सोने की जंजीर है, क्या आप बंधना चाहोगे? नहीं। और लोहे की जंजीर, उससे भी कोई नहीं बंधना चाहेगा। तो स्वर्ग जाना मतलब सोने की जंजीर से बंधना, और नरक जाना लोहे की जंजीर से बंधना है। तो दोनों में बंधन, जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो दोनों में है। लेकिन अकर्म या कर्म योग ऐसा है जो बंधनों को तोड़ता है और इस संसार से मुक्त करता है। यही हमको गीता सिखा रही है कर्म योग के माध्यम से। तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कर्म योग करो, अपने लिए क्यों सोच रहे हो, मेरे लिए करो, मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करो। मैं कह रहा हूँ युद्ध करो। अर्जुन क्या सोच रहे हैं? मैं अपने लिए कर रहा हूँ। नहीं, भगवान जो कह रहे हैं वो करो। तो फिर भगवान कहते हैं यद करोसि यद स्नासि यद जुहोसि ददासि यद पश्यसि कौन्तेय तद कुरुस्व मदर्पणम। तो अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि हे कृष्ण, हम तो ग्रस्त में हैं, संसार में हैं, तो हम कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? तब भगवान कहते हैं यद करोसि यद स्नासि यद जुहोसि ददासि यद पश्यसि कौन्तेय तद कुरुस्व मदर्पणम। 9वें अध्याय का 27वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है ग्रस्तों के लिए विशेषकर। हम क्रम से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पर भगवान ने कर्म योग की बात की है गीता में, उसी श्लोक को उठा रहे हैं। क्योंकि गीता में 3 प्रकार के योग का वर्णन हुआ है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। संपूर्ण गीता में सबसे पहले कर्म योग, 6 अध्याय कर्म योग के हैं, 6 अध्याय भक्ति योग के हैं और 6 अध्याय ज्ञान योग के हैं। तो 18 अध्याय हैं भगवद गीता में। और उनमें से भक्ति योग को भगवान ने सर्वश्रेष्ठ बताया है।
जबकि भक्ति योग का वर्णन भगवान ने बीच में किया है, मध्य में, सबसे अंत में ज्ञान योग का वर्णन किया है। तो आचार्यों ने प्रश्न उठाया है, अगर भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है तो सबसे ऊपर होना चाहिए, कर्म योग और ज्ञान योग के बीच में भक्ति योग को क्यों रखा गया? तो आचार्य गण कहते हैं, जैसे एक बक्सा होता है, संदूक, जो खजाना होता है वो कहाँ रखा जाता है? बक्से के बीच में। नीचे का क्या होता है? आधार, ऊपर का ढक्कन, और बीच में क्या होता है? खजाना, तिजोरी जिसको आप कहते हो। तो कर्म योग आधार है, ज्ञान योग ढक्कन है, और बीच में जो खजाना है वो भक्ति है, वो भक्ति योग है। अगर आज की भाषा में कहें, सैंडविच कितने लोगों ने खाया आप में से? नीचे और ऊपर ब्रेड होता है और बीच में मसाला होता है, वो मसाला का ही स्वाद है। तो नीचे का और ऊपर का जो ब्रेड है वो कर्म योग और ज्ञान योग है, बीच में जो मसाला है जिसका स्वाद है वो भक्ति है। तो इसीलिए भगवत गीता के बीच के जो 6 अध्याय हैं वो भक्ति योग के हैं। स्वयं भगवान ने इन तीनों योगों का वर्णन किया है। प्रश्न उठता है कि अगर भक्ति योग ही श्रेष्ठ है, भक्ति योग ही एकमात्र शास्त्रों का सार है, तो फिर गीता में भगवान ने कर्म योग और ज्ञान योग की क्यों चर्चा की? सीधा भक्ति योग की बात कर देते, इतना लंबा चौड़ा क्यों बोला? तो कहा गया है कि अगर किसी भी वस्तु की श्रेष्ठता सिद्ध करनी है तो उसके आसपास अन्य वस्तु भी होनी चाहिए, तभी तो आप कह पाओगे कि ये वस्तु सर्वश्रेष्ठ है। जैसे इस संसार में हम देखते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस 3 विभाग हैं, लेकिन फिर भी साइंस को सबसे ऊंचा माना गया है। केवल साइंस ही साइंस हो तो फिर उसका उतना महत्व नहीं होगा। उसके पीछे, उसके आसपास कौन है? कॉमर्स वाले भी हैं, आर्ट्स वाले भी हैं, तभी तो साइंस की श्रेष्ठता सिद्ध हो रही है। तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कहा, देखो कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, ध्यान योग भी है, अष्टांग योग भी है और भक्ति योग भी है। लेकिन भगवान कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेषाम मद गतेर अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्तो तमो मतः। भगवद गीता 6:29। भगवद गीता का जो ये श्लोक है, योगी नाम अपि सर्वेषाम, हे अर्जुन, जितने प्रकार के योगी हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, मद गतेर अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम, जो मेरे भक्ति योग में लगे हुए हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। यही मेरा मत है, भगवान का मत यही है। तो इस प्रकार भक्ति योग को भगवान ने श्रेष्ठ बोला है। तो कर्म योग को भी भक्ति योग में बदल सकते हैं। तो अर्जुन ने भगवान से कहा, हम तो संसारिक लोग हैं, तो कैसे हम आपसे जुड़ सकते हैं? तो भगवान कहते हैं, यद करोसि, आप जो कुछ कर रहे हो, यद स्नासि, आप जो कुछ भी तपस्या कर रहे हो, यद करोसि यद स्नासि यद जुहोसि तदासि यथ, आप जो कुछ भी खा रहे हो, जो कुछ भी आप कमा रहे हो, जो कुछ भी आप दान कर रहे हो, तद कुरुस्व मद अर्पणम, ये सब मुझे अर्पित करते हुए करो। और इससे क्या होगा? आप इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि कर्मों का फल क्या होता है? या तो शुभ होगा या अशुभ होगा। लेकिन उन कर्मों को भगवान को अर्पित कर देंगे, उनके फल को, तो फिर हम शुभ और अशुभ फल से मुक्त हो जाएंगे। तो यद करोसि, जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी खा रहे हैं,
जो कुछ भी कमा रहे हैं, जो कुछ भी तपस्या कर रहे हैं, जो कुछ भी दान कर रहे हैं, मुझे अर्पित करते हुए करो। इतना ही करना है। 9वें अध्याय का 27वां श्लोक सभी गृहस्थों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये कर्म योग की शुरुआत है। इसको करने से भक्ति योग तक पहुंच पाएंगे। तो हम जैसे खा रहे हैं, भोजन तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मुझे अर्पित करिए भोजन को। पहले भगवान को भोग लगाइए, फिर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। राइस प्रसाद, दाल प्रसाद, जितने भी व्यंजन आप पका रहे हो, तो पहले भगवान को अर्पित करो तुलसी डालकर, फिर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। तो वो भोजन करना भी आपका क्या हो जाएगा? भक्ति हो जाएगा, कर्म योग हो जाएगा। इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रहच्छति। 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान वर्णन करते हैं। क्योंकि देवताओं को प्रसन्न करना आसान नहीं है, तो अर्जुन ने भगवान से कहा कि आप कैसे प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अगर कोई मुझे प्रेम पूर्वक तुलसी का पत्ता, फल, जल भी अर्पित कर दे तो मैं इसी में प्रसन्न हो जाता हूँ, इसी को मैं स्वीकार करता हूँ। अब इसका मतलब यह नहीं हमारे अंदर योग्यता है 56 व्यंजन अर्पित करने की, तो फिर भी हम तुलसी पत्ता और जल ही अर्पित करते रहें। इस श्लोक का मिसयूज नहीं करना है। जितना आपकी योग्यता है उतना आप भगवान को दीजिए, भगवान स्वीकार करते हैं। अश्नामि प्रयत आत्मनः, मैं स्वीकार करता हूँ, भगवान कहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी भगवान को प्रसन्न कर पाएगा। तुलसी तो भगवान को कोई भी दे सकता है, फूल भी अर्पित कर सकता है, जल भी अर्पित कर सकता है। आ रहा समझ में? तो जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी खा रहे हैं, जो कुछ भी तपस्या कर रहे हैं, क्या तपस्या कर रहे हैं हम? जैसे कुछ लोग हरिद्वार में चले गए और ठंड के दिनों में गंगा जी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, गले तक खड़े होते हैं, तपस्या करते हैं। कुछ योगी ऐसे हैं जो हिमालय में बर्फ़ में तपस्या कर रहे हैं। तो तपस्या तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन उस तपस्या का उद्देश्य भगवान ना हो तो वो तपस्या बेकार है। क्योंकि जो भी आप तपस्या कर रहे हो उसका लक्ष्य भगवान होने चाहिए। जैसे हम लोगों के लिए क्या तपस्या हो सकती है? हम लोगों के लिए यही तपस्या है कि सुबह 4 बजे उठो ब्रह्म मुहूर्त में और 4:30 बजे भगवान की मंगल आरती में शामिल हो जाइए। यही अपने आप में तपस्या है। इस्कॉन आंदोलन में 4:30 बजे मंगल आरती होती है हमेशा, और उसके लिए भक्त लोग, हम लोग 3:30 बजे उठते हैं, तब जाके 4:30 में मंगल आरती जाते हैं। तो ये ही तपस्या है। अगर इस ठंड के दिनों में कंबल छोड़ने का मन नहीं करेगा, लेकिन भगवान के लिए आप त्याग दो, इसको, निद्रा को छोड़ दो, कंबल का त्याग कर दो और स्नान करो और ठाकुर जी की मंगल आरती में जाओ। यही तो तपस्या है। अगर कष्ट उठाना ही है, तपस्या करनी ही है, तो भगवान के लिए करो। हृदय में भाव हो कि आज मंगल आरती जाऊंगा, ठाकुर जी की आरती में शामिल होऊंगा, प्रत्येक दिन होऊंगा। ये तपस्या। दूसरी क्या तपस्या? ये तो शारीरिक तपस्या हो गई। फिर वाणी की तपस्या, फिर ठाकुर जी के नामों को जपूंगा,
निंदा चुगली नहीं करूँगा, इस जीवा का प्रयोग भगवान की सेवा में करूँगा, केवल इससे प्रसाद ही लूँगा और भगवान के पवित्र नामों का जाप करूँगा। 2 घंटा लगातार बैठकर 16 माला का जप करूँगा। एक माला को करने में 8 मिनट लगते हैं। तो वाणी की ये तपस्या है। मन की क्या तपस्या करोगे? मन देकर भगवान की कथा को सुनूंगा मनोयोग से। दुनिया की कूड़ा कचड़ा, इधर उधर की निंदा, इधर उधर की नेताओं की बातें नहीं सुनूंगा। इस मन से क्या करूंगा? मन मना भव मद भक्तो, 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में भगवान यही वर्णन करते हैं, और 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में भी भगवान यही वर्णन करते हैं। ये 2 बार भगवान ने ये श्लोक बोला है गीता में, 9:34 और 18:65 कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मुझे मन दे दो। और यही सबसे बड़ा कठिन है कि भगवान को तो मन नहीं दे पा रहे हैं, धन को मन दे रखा हमने, संसार वालों को मन दे रखा है। तो जब भगवान को मन देंगे तो फिर जीवन सफल हो जाएगा। तो मन से भगवान का चिंतन करना है, मन से भगवान की लीलाओं का चिंतन करना है, और मन से भगवान की कथा को सुनना है। यही तो मन की तपस्या है। तो भगवान कह रहे हैं जो भी तपस्या कर रहे हो वो मुझे अर्पित करते हुए करो, मेरे निमित्त करो। अगर हम भगवान के निमित्त तपस्या नहीं करेंगे तो उसका परिणाम कुछ भी नहीं होगा, उल्टा वह हमारे लिए घातक होगा। जैसे रावण ने इतनी घनघोर तपस्या किया, अपनी गर्दन को काट के शिवजी को अर्पित कर दिया, लेकिन उस तपस्या का उद्देश्य भगवान नहीं थे। अपने लिए उसने तपस्या की और अंत में उसका सर्वनाश हो गया। हिरण्यकश्यपु ने कितनी तपस्या की, तपस्वी तो बहुत हुए हैं, लेकिन अपने लिए उसका कोई महत्व नहीं। और दान करना चाहिए तो भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। हम कल या परसों के कथा में 3 प्रकार के दान का भी वर्णन करेंगे। भगवान ने 17वें अध्याय में बड़े विस्तार से वर्णन किया है। 3 प्रकार की बुद्धि, 3 प्रकार का दान, 3 प्रकार का यज्ञ, 3 प्रकार के गुण बड़े विस्तार से भगवान बताते हैं। 3 प्रकार की श्रद्धा, क्योंकि ये जगत त्रिगुणमयी है, 3 गुणों से युक्त है, और यहाँ पर हर चीज़ 3 गुणों के अधीन है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और इस त्रिगुणमयी माया को पार करना असंभव है, लेकिन संभव भी है। भगवान गीता में वर्णन करते हैं कि दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव प्रपदन्ते माया मेताम तरन्ति। भगवान ने चुनौती दिया है भगवत गीता में, अगर आप इस दैवी हेसा गुणमयी, इस गुणमयी माया को पार करना चाहते हो तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन, दुर्गम, लेकिन मामेव प्रपदन्ते, अगर कोई मेरी शरण में आएगा, माया मेताम तरन्ति, वह आसानी से इस माया को पार कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दैविक जो माया है वो मेरी शक्ति है। तो माया दक्षिण प्रकृति ही, ये जो प्रकृति है, ये जो माया है वो मेरी शक्ति है। अगर कोई मेरी शरण में आता है तो फिर मैं इस माया को आदेश दे दूंगा कि तुम इसको छोड़ दो, तब ये माया आपको छोड़ेगी। क्योंकि जिसकी माया है उसके चरणों में शरणागत होना होगा, तब यह माया हमको छोड़ेगी। जैसे किसी के घर में अगर आप जाते हो तो वहाँ पर कुत्ता है, तो कुत्ता आपके लिए भौंकता है, काटने को आता है, लेकिन उसका जो मालिक है अगर वह उसको रोके,
ये अपना आदमी है, इसको काटो मत, इसके लिए भौंको मत, वो कुत्ता चुप हो जाता है। उसी प्रकार ये माया भगवान की है। अगर हम भगवान की शरण में जाएंगे, भगवान से अपना संबंध बनाएंगे, तो भगवान माया को कहते हैं इनको छोड़ दो, ये मेरा भक्त है। तो गीता में तो भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन मैं आज कभी 9वें अध्याय में पहुंच रहा हूं, कभी 18वें में, कभी दूसरे में, तो सार रूप में आपको समझाना चाह रहा हूं। क्योंकि संपूर्ण गीता में भगवान ने सुंदर सुंदर हमारे लिए उपदेश किए हैं और एक दूसरे से उनका संबंध है। तो इसीलिए हमें भगवान के लिए कर्म करना है और भगवान को अर्पित करते हुए इस प्रकार क्या होगा, हम इस संसार से मुक्त हो पाएंगे। ये तो सभी लोग कर सकते हैं, खाना तो सब खाते हैं, तो भगवान को अर्पित करते हुए खाओ। धन तो सभी कमाते हैं, तो जितना आप धन कमाते हो उसका 5%, 10% जितनी सामर्थ्य हो भगवान के लिए अर्पित करो, मंदिर में भगवान की सेवा के लिए। तो वो धन कमाना भी आपका सार्थक हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति का सबसे प्रिय वस्तु धन होता है। और जब हम अपनी प्रिय वस्तु भगवान को अर्पित करते हैं, तो यही तो हमारी परीक्षा है कि हमें भगवान से कितना प्रेम है। इस संसार में अगर आप किसी से प्रेम करते हो, तथा कथित प्रेम, तो उसको अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु भेंट करना चाहते हो। तो इस संसार में सबसे प्रिय वस्तु किसी का धन होता है, लगभग सबको धन बहुत प्रिय होता है। अगर इस धन को भगवान को अर्पित कर सकें तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। इसका मतलब हमें भगवान से प्रेम है। तो भगवान को जितना आप अर्पित करेंगे भगवान उतना ही आपको देंगे। तो भगवान को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो हमारे भाव को देख रहे हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उस बच्चे के लिए माता पिता बाजार से टॉफ़ी या बिस्किट खरीद के लाते हैं, अपने बच्चे को खिलाते हैं। जैसे बच्चे के हाथ में टॉफ़ी या बिस्किट देते हैं, अगर उस समय वह बच्चा बोले कि पिताजी माता आप भी खा लीजिए, आप भी लीजिए, तो माता पिता को कितना अच्छा लगेगा कि हमसे पूछा। लेकिन माता पिता क्या बोलेंगे कि बेटा तुम ही खाओ, वो नहीं खाएंगे। उसी प्रकार पिता महस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओमकार ऋक्साम यजुरेवच। भगवान कहते हैं गीता में, पिता महस्य जगतो, मैं सबका पिता हूँ, मैं सबका माता हूँ। तो हमारा कर्तव्य है भगवान को अर्पित करना। सारी वस्तु भगवान ने हमको दिया है, हम तो कुछ भी नहीं लाए थे। ये धरती, ये अन्न, ये संसार की सामग्रियाँ, ये सब भगवान ने ही तो हमारे लिए व्यवस्था की है। तो अब हम लोगों का कर्तव्य है कि भगवान की दी हुई वस्तु को भगवान को अर्पित करें। भगवान से पूछें कि लीजिए, आप भी, आपका ही दिया हुआ है। लेकिन हम नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन भगवान को कहना पड़ रहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। मैं स्वीकार करता हूँ, आप दो तो सही। भगवान सिखाएंगे हमको, क्योंकि वो माता पिता हैं, वो हमको शिष्टाचार मर्यादा सिखा रहे हैं। लेकिन हम तो, हमारे बुद्धि इतनी खराब है, क्यों दे भगवान को, गरीबों को बांट दो, भगवान को देने की क्या ज़रूरत है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि गरीबों को मत बांटो, लेकिन भगवान कह रहे हैं भाई दीजिए, सब कुछ भगवान ने तो दिया है। तो कर्तव्य समझकर भगवान को पूछो तो सही, और भगवान उसको स्वीकार करते हैं और वापस लौटाते हैं। ऐसा नहीं कि आप जो भोग भगवान को
ऑफर करेंगे, अर्पित करेंगे, भगवान खा जाएंगे, ऐसा नहीं है। भगवान केवल नेत्रों से उसको ग्रहण कर लेते हैं, दृष्टिपात करने से। लेकिन हाँ, अगर कोई शुद्ध भक्त है भगवान का, उसका खा भी लेते हैं। रघुनंदन ठाकुर एक महान भक्त हुए हैं उड़ीसा में, हमारे ही संप्रदाय के महान भक्त। उन्होंने भगवान को लड्डू अर्पित किया, क्योंकि उनके माता पिता बहुत उच्च कोटि के भक्त थे। वो घर से बाहर गए थे कुछ काम के लिए, तो अपने छोटे से बच्चे को उन्होंने कहा कि भगवान को भोग लगा देना, हम घर से बाहर जा रहे हैं। तो उस बच्चे ने भगवान को लड्डू का भोग लगाया और वहाँ पर बैठ गए कि भगवान खा नहीं रहे हैं, क्यों नहीं खा रहे हैं भगवान। तो उसने भी जिद कर दी कि जब तक भगवान नहीं खाएंगे मैं भी नहीं खाऊंगा। तो भगवान ने लड्डू खा लिया, आधा लड्डू खा लिया, और उसी समय रघुनंदन ठाकुर ने उनको देखा तो भगवान उस आधे लड्डू को छोड़ दिए। और वो आज भी वह विग्रह, वह मूर्ति जगन्नाथ उड़ीसा राज्य में है। यहाँ तक तो छोड़ो, आप माधवेंद्रपुरीपाद एक महान भक्त हुए हैं हमारे संप्रदाय में, गोवर्धन में निवास करते थे। और उनको गोपाल जी ने आदेश दिया कि तुम जगन्नाथपुरी जाओ, मेरे लिए चंदन लेके आओ, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। गोपाल जी जो गोवर्धन पर्वत पर विद्यमान थे, आज से 600 वर्ष पहले की घटना। उन गोपाल जी की उपासना माधवेंद्रपुरी जी करते थे। तो उन्होंने उनको आदेश दे दिया कि तुम जगन्नाथपुरी जाओ, चंदन लेके आओ, मुझे बहुत ताप लग रहा है। बताइए, भगवान को गर्मी लग रही है और भगवान ने अपने भक्त को आदेश दिया। वह भक्त 80 साल का है, 2000 किलोमीटर पैदल चल के गए। उड़ीसा राज्य में एक स्थान है रेमुणा, उस रेमुणा में जब पहुँचे माधवेंद्रपुरीपाद, तो वहाँ पर एक मंदिर है गोपीनाथ जी का। किनका मंदिर है? गोपीनाथ। उस गोपीनाथ मंदिर में जब माधवेंद्रपुरी जी पहुँचे तो वहाँ पर विश्राम किया और गोपीनाथ जी का दर्शन किया। जब दर्शन किया तो उनके मन में एक भाव आया कि मैंने सुना है कि गोपीनाथ जी को खीर का भोग लगता है और उस खीर को अमृत केली कहा जाता है। इतना स्वादिष्ट होता है वो, जिसको अमृत केली नाम दिया है। काश अगर मुझे भी चखने को मिलता तो मैं भी अपने गोपाल जी के लिए ऐसा ही खीर बना के भोग लगाता। उनके मन में ऐसा भाव आया। लेकिन फिर पुनः दूसरा भाव आया कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। क्या अपराध कर दिया? कि अभी गोपीनाथ जी को खीर का भोग लगा भी नहीं है, मैंने पहले ही खाने की भावना प्रकट कर ली है। अब तो वो भोग क्या हो गया? झूठा हो गया। मैं इतना बड़ा अपराधी हूँ। और माधवेंद्रपुरीपाद रोते हुए, दुखी होकर, प्रायश्चित्त की भावना से उस मंदिर को छोड़कर बाहर निकल गए और बाहर जाकर बाजार में जाकर बैठ गए और बार बार चिंता कर रहे हैं कि मैं कितना बड़ा अपराधी कि गोपीनाथ जी के भोग लगने से पहले मेरे मन में, हृदय में खाने की भावना आ गई। तो ये विचार तो गोपीनाथ जी जानते हैं और माधवेंद्रपुरी जानते हैं।
पुजारियों ने समय से भगवान गोपीनाथ को भोग लगाया। 5 डोने भगवान को खीर का भोग लगाया गया रात्रि के समय। फिर भोग निकाला पुजारी ने और दर्शन बंद कर दिया और पुजारी सोने चले गए। रात्रि के समय अर्धरात्रि में गोपीनाथ जी उस पुजारी के सपने में आए और कहा कि उठो, मेरा एक भक्त आया है माधवेंद्रपुरी, उसको जाकर खीर का डोना दे दो। तो पुजारी कहते हैं मैंने तो सब भोग लगा के बांट दिया है, अब तो कुछ भी नहीं है। तब गोपीनाथ जी कहते हैं कि मैंने एक डोना अपने पीछे रखा हुआ है, आप जाइए मंदिर में और खोलिए। तो पुजारी बड़े उत्साहपूर्वक उठे और दौड़े दौड़े मंदिर में गए और दर्शन को खोला तो पीछे देखते हैं गोपीनाथ जी के एक डोना, एक कुल्हड़ मिट्टी का खीर का पात्र वहाँ पर विद्यमान है। और वह पुजारी फिर रोने लगे कि मैंने इतने समय से गोपीनाथ की सेवा किया, आज तक मुझे इन्होंने कभी दर्शन नहीं दिया, लेकिन धन्य है वो भक्त माधवेंद्रपुरी पाद, जिनकी वजह से मुझे भी गोपीनाथ का दर्शन हुआ और जिनके लिए गोपीनाथ जी ने खीर चुराया और उनका नाम ही पड़ गया खीर चोर गोपीनाथ। आज भी आप उनका दर्शन कर सकते हो रेमुणा में, खीर चोर गोपीनाथ। और ये माधवेंद्रपुरी पाद चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी, उनके गुरुदेव माधवेंद्रपुरी जो हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं। और वह पुजारी फिर बाजार में जाता है और ज़ोर ज़ोर से कहने लगता है कि यहाँ पर माधवेंद्रपुरी नाम का कोई भक्त है जिनके लिए गोपीनाथ ने खीर चुराया है। कौन है वो सौभाग्यशाली भक्त? तब माधवेंद्रपुरी पाद कहते हैं कि मैं ही वह दुर्भाग्यशाली हूँ जिन्होंने भोग लगने से पहले ये इच्छा व्यक्त किया था। और मेरे गोपीनाथ कितने दयालु हैं कि उन्होंने मुझे खीर दिया, मेरे लिए खीर की व्यवस्था की। और उस पुजारी ने फिर वह खीर का पात्र माधवेंद्रपुरी पाद को दिया और वो इतने प्रसन्न हुए कि उस खीर को उसी समय खा गए और जो मिट्टी का पात्र था उसको रख लिया अपनी झोली में। क्यों रखा? क्योंकि इस मिट्टी के पात्र को मेरे गोपीनाथ ने स्पर्श किया है और मैं क्या करूँगा, इस मिट्टी के पात्र से तोड़कर प्रत्येक दिन इसकी मिट्टी को खाऊंगा। सोचिए इतना प्रेम। और वो तब तक अपने साथ रखा जब तक वो ख़त्म ना हो गया। वो मिट्टी के पात्र को भी खा गए। ऐसे थे माधवेंद्रपुरी नाम के भक्त, यानी भगवान खाते हैं, अपने भक्तों के लिए व्यवस्था करते हैं। और सबसे बड़ी बात, माधवेंद्रपुरी पाद जी उसी रात उस रेमुणा क्षेत्र से निकल पड़े जगन्नाथपुरी। क्यों निकले? कहीं मेरा सम्मान न हो जाए, गांव वाले सब जान जाएंगे कि मेरे लिए गोपीनाथ ने खीर चुराया, इसलिए मेरा सम्मान ना हो जाए, प्रतिष्ठा ना आ जाए। तो सम्मान के भय से वहाँ से निकल दिए। यही तो भगवान के महान भक्तों का स्वभाव है। तृणादापि शून्य चेन तरपि सैण सुना आमा ने न मान देन कीर्तनीय सदा हरि। भक्तों का गुण जो वृक्ष से भी ज़्यादा सहनशील होते हैं। जैसे वृक्ष होता है वह सर्दी गर्मी तूफान सब कुछ सहन करता है, और घास का जो तिनका होता है, घास के ऊपर सभी लोग चलते हैं,
लेकिन घास कुछ भी उत्तर नहीं देता। इतने विनम्र हैं भक्त, वृक्ष से भी ज़्यादा सहनशील। कोई उनको सम्मान दे, अपमान करे, कोई फर्क नहीं। और हर समय दूसरों को सम्मान देने की भावना उनके हृदय में होती है और वो भगवान का कीर्तन करते हैं। तो माधवेंद्रपुरी पाद जी, सम्मान की भावना ना आ जाए, लोग सम्मान ना कर बैठें, निकल पड़े रात्रि में। यही तो भगवान के भक्त हैं, जिनके हृदय में भक्ति होती है। वो कभी ढिंढोरा नहीं पीटते हैं कि हम इतने बड़े भक्त हैं, हमारे अंदर भक्ति है, कभी नहीं। उल्टा छुपा के रखते हैं, खुशबू तक नहीं आने देते हैं दूसरों को। जिस पेड़ में फल लगे होते हैं वो झुका होता है, जिसमें फल नहीं है वो अकड़ के खड़ा रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिसके पास संपत्ति होती है, धन होता है, वो ढिंढोरा नहीं पीटता है समाज में कि मेरे पास इतना धन है, उल्टा छुपाता है हमारे पास कहाँ धन है। उसी प्रकार जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होता है, भक्ति होती है, वो छुपा के ही रखता है। इसीलिए तो ऐसे महान महान भक्त कहाँ प्रकट होते हैं समाज में, क्योंकि वो छुप कर रहते हैं। उनको मान प्रतिष्ठा अनुयायी कोई मतलब नहीं। जिनके हृदय में भगवान विराजमान है उनको कोई भी वस्तु नहीं चाहिए जगत की। जब ऐसे भक्त बनेंगे तब भगवान हमारे लिए भी खीर चुराएंगे, तब भगवान हमारे लिए फिर क्या बन जाएंगे, अर्जुन की तरह ड्राइवर बन जाएंगे, सारथी बन जाएंगे। लेकिन आज क्या है स्थिति, हम लोग को अगर कोई कह दे आप पापी व्यक्ति हो, गुस्सा हो जाएंगे। जानते नहीं हो मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, मैं मंदिर जाती हूँ रोज़ या जाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, अपना ही बखान शुरू। लेकिन भक्तों का ये स्वभाव नहीं है। भक्त क्या कहते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर एक महान भक्त हुए हैं हमारे संप्रदाय में। कहते हैं, हरि हरि विफले जन्म गवाइनु, मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। हरि हरि विफले जन्म गवाइनु, कि हे हरि मैंने अपना जन्म व्यर्थ में गंवा दिया। मनुष्य जन्म पाकर भी मैंने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, मैंने तो जानबूझकर विष का ही पान किया है। इतने महान भक्त नरोत्तम दास ठाकुर, जिसके लिए भगवान स्वयं जिनको कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मैंने तो अपना जन्म व्यर्थ में गंवा दिया है, मैं तो भक्त ही नहीं बन पाया, मेरे हृदय में भक्ति ही नहीं है और मैंने ये मनुष्य जीवन व्यर्थ गंवा दिया है, जानबूझकर विष का ही पान कर रहा हूँ। हमारा जीवन सदा पापेर रत, नाहि क पुण्यर लेश। मेरा जीवन तो सदा पापों में ही बीत रहा है, पुण्य तो लेश मात्र भी नहीं है। ऐसे भाव हैं महान महान भक्तों के। तो जब ऐसे भक्तों के भावों को, उनके जीवन चरित्र को सुनते हैं तो पत्थर जैसा हृदय भी पिघल जाता है और अपने ऊपर तरस आता है कि हम लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन देखो इन भक्तों को, तभी तो भगवान इनके गुलाम हैं, ऐसे नहीं हैं। तो भक्त लोग छुपे रहते हैं भक्त, जैसे राख का ढेर होता है, राख का ढेर, लेकिन उसके अंदर अंगारे होते हैं। बाहर से क्या लगता है ये तो राख का ढेर है, लेकिन जब हाथ डालते हो तब पता चलता है कि इसके अंदर कितनी ताप, कितनी चिंगारियां हैं। तो भक्त लोग सिंपल सरल रहेंगे, लेकिन उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम कूट कूट कर भरा होता है। इसीलिए तो राधा रानी कहती हैं, अन्यर हृदय मन मोर मन वृंदावन, मन वने एक करी जानी। अन्यर हृदय मन मोर मन वृंदावन, कि औरों का हृदय, औरों के मन में
ये मालवीय नगर बैठा हुआ है, ये दिल्ली बैठा हुआ है और के मन और हृदय में, लेकिन मोर मन वृंदावन, मेरा हृदय और मेरे मन में तो वृंदावन है और कृष्ण कहाँ रहते हैं? वृंदावन में। तो जिसका हृदय वृंदावन बन जाएगा उसी के हृदय में भगवान रहेंगे, और जिसका हृदय मालवीय नगर बन के रहेगा, दिल्ली बन के रहेगा, तो वहाँ पर फिर क्या रहेंगे? कृष्ण नहीं रहेंगे वहाँ पर, फिर संसार के लोग रहेंगे। तो इसीलिए अपने हृदय को वृंदावन बनाइए और दूसरों को खुशबू ना लगने दो अपनी भक्ति का। और ऐसी भक्ति अगर सीखनी है तो ऐसे भक्तों का संग करो। जिनके पास संपत्ति है उनके पास जाओ, वो आपको ऐसी भक्ति देंगे, आपके हृदय में भक्ति को संचारित करेंगे। तभी तो गुरु की कृपा आवश्यक है। बिना गुरु की कृपा से ये भक्ति नहीं मिलने वाली है, ये भाव नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। थोड़ा सा भजन गाएंगे ये गुरुदेव के लिए, तो उसके बाद फिर प्रश्न उत्तर या समापन करेंगे। है मृदंगा है। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। तो गुरुदेव अगर हमको अपनाएंगे, जिनके हृदय में ऐसे भाव हैं, ऐसी भक्ति है, तो भगवान अपने आप मिल जाएंगे। अगर माधुर्यपुरी पाद जैसे भक्त हमको अपना लेंगे, हम पर कृपा करेंगे, हमको अपना आश्रय देंगे, तो फिर गोपीनाथ जी हमको अपने आप मिल जाएंगे। आ रहा है सबको समझ में? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बस मन करता है बोलते जाओ बोलते जाओ। अनंत है भगवान की लीला, उनके भक्तों की लीला, और गीता तो अनंत है ही। तो छोटा सा एक भजन गाएंगे, उसके पश्चात फिर कितने लोग तैयार है गाने के लिए? आप में से सब लोग तैयार हैं? अगर हैं तो तब गाएंगे, नहीं तो नहीं गाएंगे। हाथ खड़ा कीजिए आप लोग अगर तैयार हैं तो। हाथ खड़ा करने में भी आप शर्माइए मत, आलस मत कीजिए। भगवान के सामने हाथ खड़ा कर दो। संसार में तो हाथ खड़ा कर ही रहे हैं, अगर भगवान के सामने करेंगे तो उद्धार हो जाएगा। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग स्वयं बोलिए हरे कृष्णा, बोलते रहो। आप लोगों के लिए भजन निकालते हैं। जोर से बोलते रहिए, नाम बाबर बुलाते रहो आप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। घर में बता लोगे ना आप। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कहाँ साउंड वाले कहाँ चले गए आप? हरे कृष्ण ठीक है ठीक है। तो आप लोगों को दिख रहा है भजन सबको? आप लोगों के लिए हमने निकाला ताकि आप लोग भी पीछे पीछे गा सको।
गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में देना। चरणों में जगा देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। करुणा निधि नाम तेरा करुणा बरसाओ तुम। करुणा बरसाओ तुम। करुणा निधि नाम तेरा करुणा बरसाओ तुम। करुणा बरसाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। हे नाथ जगाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना। मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना। तुम सुख के सागर हो भक्ति के सहारे हो। भक्ति के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो भक्ति के सहारे हो। भक्ति के सहारे हो। मेरे मन में समाये हो मुझे प्राणों से प्यारे हो। मेरे मन में समाये हो मुझे नित माला जपूं तेरी मेरे दोष भुला देना। मेरे
दोष भुला देना। नित माला जपूं तेरी, मेरे दोष भुला देना, मेरे दोष भुला देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरु मैं शरण पड़ा तेरी, शरणों में जगा देना, चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी, शरणों में जगा देना, शरणों में। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरु मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों का दास हूँ। मैं संतों का पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। तेरे द्वार का भिखारी हूँ, नहीं दिल से भुला देना, नहीं दिल से भुला देना। तेरे द्वार का भिखारी हूँ, नहीं दिल से भुला देना, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना, चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में
मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना, चरणों में जगह देना, चरणों में जगह। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। तो गुरुदेव से यही प्रार्थना करनी है कि हमको अपना लें, क्योंकि करुणा निधि नाम तेरा करुणा बरसाओ तुम। जो गुरु होते हैं वो करुणा के सागर होते हैं और वो भी हम पर कृपा करें। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। हमारा भाग्य तो सोया हुआ है, लेकिन जब गुरु की कृपा हो जाती है तो हमारा भाग्य फिर उदय होता है। मेरे मन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे मन में नहीं समाये हैं। हमारे मन में तो संसार समाया हुआ है और संसार के लोग हमें प्राणों से ज़्यादा प्यारे हैं। जिनसे केवल हमको दुख ही दुख मिलता है, उनको भी हम प्राणों से ज़्यादा प्यारा समझते हैं। यही दुर्भाग्य है। अगर गुरु को और भगवान को अपना मान लें और हमें अपने मन में उनको बिठा लें, तो फिर हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। और नित्य माला जपूं तेरी, तो भी संसार की माला जप रहे हैं, धन की माला जप रहे हैं, प्रतिष्ठा की माला जप रहे हैं और इधर उधर लोगों की माला जप रहे हैं, नेताओं की माला जप रहे हैं। तो गुरु की माला जपो, भगवान की माला जपो, तो इससे हमारा मंगल होगा। और संतों का सेवक हूँ, संतों के सेवक नहीं हैं, ये तो दुर्भाग्य है। संत लोग अगर मिल भी जाते हैं, घर में भी आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आ गए, ऐसी भावना आती हृदय में, कब जाएंगे। तो संतों का सेवक बनना बड़ा मुश्किल है। तो संतों को देखना भी नहीं चाहते हैं। तो अगर संतों की सेवा करेंगे तो उनकी कृपा से फिर भगवान मिलेंगे, क्योंकि संतों की संपत्ति है भगवान। तो नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। लेकिन हमने अपने को अकेला नहीं समझा है, हमने संबंधियों को जोड़ रखा है, झूठे संबंधों को। तो जब अपने आप को अकेला महसूस करेंगे कि वास्तव में हम भगवान के हैं और इस संसार में हमारा कोई भी संबंध नहीं है, ये रिश्ते नाते ये तो शारीरिक संबंध है, जैसे शरीर नष्ट हो जाएगा तो फिर संबंध भी खत्म। तो हमारे वास्तविक संबंधी भगवान हैं। अगर ये भाव आ जाए तो फिर हम गुरु के पास जाएंगे। भगवान ने गीता में बोला है 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञाननम तत्वदर्शिनः, कि गुरु के पास जाओ और क्या करो, प्रणिपात करो, परिप्रश्न करो और सेवा करो। इससे क्या होगा, तत्वदर्शी गुरु महात्मा आपको ज्ञान देंगे, आपको उपदेश देंगे। क्योंकि आध्यात्मिक गुरु और साधु सबको उपदेश नहीं करते हैं, जो उनके शरणागत होता है उन्हीं को ही उपदेश करते हैं। तद विधि, वह विधि क्या है, प्रणिपात, उनको प्रणाम करो। फिर क्या करो, परिप्रश्नेन सेवया, परिप्रश्न, प्रश्न नहीं परिप्रश्न। एक होता है प्रश्न, एक होता है परिप्रश्न। तो भगवान ने कहा परिप्रश्नेन सेवया। तो प्रश्न का अर्थ होता है चुनौती की भावना, कि देखता हूँ इनको कितना आता है, मैं भी कम विद्वान नहीं हूँ, आज इनको भी घुमाता हूँ मैं। तो ब्लेड की धार से खेलोगे तो खुद कट जाओगे, इसलिए गुरु को घुमाने का प्रयास मत करिएगा। तो प्रश्न का अर्थ होता है चुनौती की भावना और परिप्रश्न का अर्थ होता है विनम्रता, जानने की इच्छा है हृदय में, जिज्ञासा है वास्तविक रूप में, उसको कहते हैं परिप्रश्न। और सेवा, गुरु की सेवा। फिर क्या होगा, ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष जिन्होंने भगवान का अनुभव किया है, जो भक्ति में बहुत उन्नत अवस्था में हैं, ऐसे महात्मा फिर आपको उपदेश देंगे, आप पर कृपा करेंगे। तो ये विधि है आध्यात्मिक ज्ञान को
समझने की और उसको अनुभव करने की। भगवान ने गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में इसका वर्णन किया, इस विधि का वर्णन किया। तो गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं, साधुओं की कृपा से भगवान मिलेंगे। सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो, श्रीमद् भागवत जी में भगवान कपिल जी कहते हैं कि संतों के मुख से जब हरि कथा सुनते हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं, तो हृदय आनंद से भरता है, मन प्रसन्न हो जाता है, चित्त शांत होने लगता है। तो यही है, अगर बार बार संतों के मुख से भगवान की कथाओं को सुनेंगे तो हमारा हृदय मन शांत हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं जितात मनः प्रसन्तास्य परमात्मा समाहितः। जिसका मन शांत हो गया है, जिसने अपने मन को जीत लिया है, समझो उसने भगवान को पा लिया है। लेकिन आसान नहीं है। अर्जुन भगवान से कहते हैं चंचलम ही मनः कृष्ण, कि हे कृष्ण ये मन बड़ा चंचल है, मैं वायु को रोक सकता हूँ लेकिन मन को नहीं रोक सकता हूँ, आप उपाय बताइए। तब भगवान कहते हैं अभ्यास और वैराग्य असंशयम महाबाहो। भगवान ने भी स्वीकार किया अर्जुन की बात को कि मैं मानता हूँ मन चंचल है। भगवान ने ये नहीं कहा कि अरे अर्जुन तुम तो इतने बड़े योद्धा हो, तुम्हारा इतना नाम है और कह रहे हो कि मन चंचल है, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। ऐसा नहीं बोला। भगवान ने क्या कहा असंशयम महाबाहो, कि हे महाबाहु अर्जुन, मैं मानता हूँ मन बहुत चंचल है लेकिन इसको वश में कर सकते हैं। कैसे? अभ्यास। कौन सा अभ्यास? सत्संग का अभ्यास। जितना आप सत्संग करोगे, जितना आप साधु संग करोगे, उतना आपका मन जो है आपके वशीभूत होता जाएगा। क्योंकि जितना हम ऐसे लोगों का संग करेंगे जिनका मन उनके अधीन है, जिनका मन भगवान में लगा हुआ है, अगर ऐसे साधु गुरु का संग हम जितना अधिक करते हैं उतना ही हमारा मन भी जो है हमारे वशीभूत होने लगता है, उन्हीं की तरह गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। इसलिए सत्संग का अभ्यास। और दूसरा वैराग्य। वैराग्य मतलब असत संग से वैराग्य। गलत लोगों से दूरी बना के रखो। जिनका मन चंचल है, जिनकी इंद्रियां उनके अधीन नहीं हैं, ऐसे लोगों का संग करोगे तो आपका मन भी वैसा बन जाएगा। इसीलिए साधु संग कहा गया है, सत्संग की बात कही गई है। तो सत्संग जितना करो वही मन को आप जीत पाओगे, फिर आनंद का अनुभव कर पाओगे। भगवान ने यही कहा है गीता में। तो मन को वही जीत सकता है जो भगवान की भक्तों का संग करते हैं। तो गीता में बहुत सारे विचार हैं। कुछ विचारों को आज हमने यहाँ पर चर्चा किया। विशेषकर कर्मों के विषय में हमने चर्चा की। तो हम लोग को अकर्म करना है, यानी भगवान को अर्पित करते हुए कार्य करना है, तभी हम इस संसार से मुक्त हो पाएंगे। और कल एक प्रश्न आया था, गीता, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में क्या अंतर है? क्या वो आए हैं यहाँ पर जो कल ये प्रश्न पूछ रहे थे, कोई जिज्ञासा कर रहे थे? आपका ही प्रश्न था कि गीता जी और भागवत जी में क्या अंतर है। तो श्रीमद् भगवत गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था, जिसमें 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। इसको कहते हैं भगवत गीता। और इस भगवत गीता में, ये जो भगवत गीता है, ये 45 मिनट में भगवान ने अर्जुन को सुनाया था। किस दिन? मोक्षदा एकादशी के दिन कुरुक्षेत्र में। अब कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में ही भगवान ने गीता को क्यों सुनाया? तो इस जगत के लोग जैसे तर्क करते हैं कि अभी हमारे पास समय नहीं है गीता पढ़ने का,
या ऐसा माहौल नहीं है कि हम गीता को पढ़ सकें, शांति से पढ़ सकें। तो इसी का जवाब भगवान दे रहे हैं कि चारों तरफ हल्ला हो रहा है, युद्ध का माहौल है। उस बीच में भगवान अर्जुन को गीता सुना रहे हैं और अर्जुन ने बहाना नहीं बनाया, अरे कृष्ण ये थोड़े ना ऐसा माहौल है कि आप यहाँ पर मुझे ये संदेश दे रहे हो। अर्जुन ने कोई बहाना नहीं बनाया। तो हम लोग जो बहाना बनाते हैं गीता पढ़ने के लिए, समय चाहिए, माहौल चाहिए, ऐसा नहीं है। न समय मिलेगा न माहौल मिलेगा संसार में, वो दिन कभी नहीं आने वाला। और एक दिन मर जाएंगे कि माहौल ढूंढते ढूंढते, समय निकालते निकालते समय ही हमको खा जाएगा। भगवान कहते हैं कालो अस्मि, मैं काल रूप में आऊँगा, सब कुछ छीन लूँगा। तो इसीलिए समय निकलता नहीं है, निकालना पड़ता है भगवान के लिए। आलसी लोगों का स्वभाव होता है कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। नहीं, आलसी मत बनिए। एक आलसी व्यक्ति था और उसका मित्र वो आलसी नहीं था। वो अपने गुरु से मिलने के लिए गंगा के पार जाया करता था, नाव में बैठकर। एक दिन उसने भी सोचा कि मैं अपने आलसी मित्र को अपने गुरुदेव से मिलाता हूँ, अगर उनके मुख से कुछ उपदेश सुनेगा तो इसकी बुद्धि भी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, आलस को छोड़ देगा। तो उसने उस आलसी व्यक्ति से कहा, चलो आज मैं अपने गुरुदेव से तुम्हें मिला के आता हूँ। तो उसने बहाना बनाना शुरू कर दिया कि अभी नहीं, फिर कभी चलेंगे। जब दोबारा कहा कि गंगा के तट पर एक भारी मेला लगा हुआ है, चलो घूम के आते हैं, तुरंत तैयार हो गया मेले में जाने के लिए। तो वहाँ पर आया, जैसे तैसे गंगा के तट पर ले आया। तो फिर वह व्यक्ति बोला कि अब तो नाव में बैठ के पार करना ही है, बस सामने गुरुजी की कुटिया है, चलो मिल के आते हैं। फिर वह बहाना बना दिया कि नहीं नहीं, मैं बहुत घबराता हूँ, कहीं नाव पलट गई तो क्या हो गया, मैं पानी में गिर जाऊँगा, नदी में डूब जाऊँगा, मर जाऊँगा। तो ऐसे बहाने बनाने उसने शुरू कर दिए। फिर क्या बोला, एक काम करते हैं, जब नदी सूख जाएगी उसके बाद जो है फिर आपके गुरु से मिलने जाएंगे। न तो कभी नदी सूखने वाली है, ना ही वो व्यक्ति कभी गुरु से मिलने वाला है। तो कहने का मतलब यह कि अगर इस संसार में कहा जाए कि भजन करो, गुरु के पास आओ, हमारे पास समय नहीं है, अभी बच्चे पालने हैं, पढ़ाना है, ब्याह करवाना है, चलो विवाह भी करा लिया, सब जिम्मेदारी निभा ली, अब करो, अभी फिर पोते को देखना है, उसको संभालना है, बहुत काम है, इतने काम है, इतने बहाने हैं कि एक दिन व्यक्ति मर जाता है, कभी भजन नहीं करता है। मतलब कि न तो संसार के काम कभी ख़त्म होंगे और ना ही कभी हम भजन करेंगे। इसलिए ऐसा नहीं करना है। जहाँ हो, जिस अवस्था में हो, वहीं से भगवान का भजन करते रहो। इसी से हमारा यह जीवन सफल होगा। आ रहा समझ में? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सबको आ रहा है? हरे कृष्णा। किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, अच्छा भागवत के विषय में बताया नहीं, ये तो गीता है। श्रीमद् भागवत जी जो हैं, श्रीमद् भागवत जी को गंगा के तट पर सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को सुनाया था 7 दिनों तक, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। और श्रीमद् भागवत में भगवान के भक्तों के विषय में और ब्रह्मांड के विषय में, भगवान के अवतारों के विषय में, विशेषकर भगवान कृष्ण की लीलाओं के विषय में वर्णन हुआ है श्रीमद् भागवत जी में। और गीता में भगवान ने उपदेश दिए हैं, यानी गीता में भगवान क्या कहते हैं ये हमको गीता सिखाती है। भागवत जी क्या सिखाती है कि जिन्होंने गीता बोला है वो करते क्या हैं, उनकी कैसी लीलाएं हैं, ये भागवत हमको बताती है।
तो भागवत जी में कृष्ण के विषय में है। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्रीमद् भागवत जी का वचन। 90 अध्यायों में वृंदावन की, द्वारिका की, मथुरा की लीलाओं का वर्णन किया गया है और न जाने कितने आचार्यों ने अपने भावों को व्यक्त किया है इन लीलाओं में। अगर समय हुआ तो कल अवश्य थोड़ा बहुत कृष्ण की वृंदावन की लीला और कृष्ण की जन्म की लीला आपको सुनाएंगे, जो आज तक आपने नहीं सुना होगा कि भगवान कृष्ण मथुरा के कारागार में जन्म लिए तो क्यों लिए, और जब वसुदेव ने उनको अपने हाथों में उठाया तो उनके हाथ पैरों की बेड़ियां क्या हो गई थी, खुल गई थी। तो क्यों खुली, इस रहस्य को कौन बताएगा? भगवान के भक्त सुखदेव गोस्वामी जी ने तो इतना ही वर्णन किया भागवत जी में कि जैसे ही कृष्ण को उठाया अपनी गोदी में तो वसुदेव जी के हाथ और पैरों की बेड़ियां खुल गई। अब क्यों खुली, इसके पीछे कौन बताएंगे इन भावों को? इन भावों को बताया श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, वल्लभाचार्य जी, माधवाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु, ऐसे महान महान जो भक्त हुए हैं, उन्होंने इन रहस्यों को खोला है। यमुना जी ने रास्ता दिया भगवान कृष्ण को। रास्ता क्यों दिया? क्यों यमुना जी में तूफान, बाढ़ आ रही है? क्यों बरसात हो रही है? क्यों बादल गरज रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी तो इतना ही वर्णन कर रहे हैं कि बादल गरज रहे थे, घनघोर वर्षा हो रही थी, अंधेरी रात थी। यमुना जी के तट पर पहुँचे तो यमुना जी उफान में आ गई। ऐसे वर्णन करते करते आगे बढ़ गए। लेकिन यमुना जी में उफान क्यों आया, बादल क्यों गरज रहे हैं? भाई भगवान जा रहे हैं, शांति से जाने दो, क्यों इतना आप गरज रहे हो? बरसात क्यों हो रही है? क्यों भिगा रहे हो भगवान को? तो ये रहस्य भागवत के, और ये कैसे पता चलता है? जब भागवत परंपरा में हम आते हैं, जब ऐसे भक्तों का संग करते हैं, प्रेमी भक्तों का, तब ये रहस्य समझ में आते हैं। तो कथा बाँच के कथावाचक तो बहुत हैं, लेकिन मूल कथावाचक जो परंपरागत कथावाचक हैं वो बड़े दुर्लभ हैं, बहुत ही दुर्लभ। इन रहस्यों को खोलने वाले बहुत दुर्लभ हैं। आचार्य गण महान महान भक्तों के भाव हैं। गिरिराज जी को उठाया भगवान ने, तो गिरिराज जी को क्यों उठाया? बाएं हाथ के तर्जनी उंगली में क्यों उठाया, कनिष्ठा उंगली में? बहुत सारे रहस्य हैं, लेकिन अगर समय हुआ तो कल इन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे थोड़ा बहुत। कल हमने यहाँ पर उद्धव जी का भी चर्चा किया था, लेकिन वो कथा आज नहीं हो पाई, क्योंकि आज गीता में ही थोड़ा सा हम रह गए और कुछ भगवान के भक्तों की चर्चा किया। कुछ पूछ रहे हो आप? पूछिए पूछिए। नहीं सुनाई दे रहा है मुझे। एक प्रश्न पूछना है कि देखा है बहुत लोग, जैसे कुछ लोग हैं, मान लीजिए संत भी कहेंगे, महात्मा भी कहते हैं, रामायणी कहेंगे, और समाज में उनका सत्कार सम्मान भी बहुत है, लेकिन मैंने देखा कि भक्ति उनके व्यवहार में कहीं नहीं है। एक रामायण की चौपाई, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, तो उसमें कपट छल और छिद्र भरे हुए, हर बात में ईर्ष्या है, द्वेष है, और वो आपने जो 3 तरह के कर्म बताए, वो कर्म और वो है उनके अकर्म तो है ही नहीं, विकर्म ही है, लेकिन क्योंकि उनका सत्कार सम्मान हुआ है और उनको बहुत माना जा रहा है। और एक वाकई में जो भक्त है, इसके हृदय में भगवान है 24 घंटे, उसको नहीं पूछा जाता। ये थोड़ा सा व्यवहार। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, मुझे अच्छा लगा आपका प्रश्न। तो इनका प्रश्न है कि कलयुग में ऐसे ऐसे साधु तथा कथित कथावाचक भी हैं जिनका बहुत नाम है समाज में और जिनका बहुत सम्मान भी होता है, और लेकिन उनका जो आदर्श है
वो साधुओं जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उनके पास जाते हैं लाखों की संख्या में। तो शिला प्रभुपाद जी जो हमारे परम गुरुदेव हुए हैं, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना किया था, उनसे ये प्रश्न पूछा गया कि आपकी कथाओं में ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, उन लोगों की कथाओं में बहुत भीड़ होती है, ऐसा क्यों? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि सब्जी मंडी में तो बहुत भीड़ होती है, और जहाँ हीरे मोतियों की दुकान है वहाँ तो कम ही लोग आते हैं। तो हम लोग हीरा का व्यापार कर रहे हैं, हीरा दे रहे हैं, और इसके अधिकारी बहुत कम हैं, इसके खरीदार बहुत कम हैं। तो चकाचौंध भीड़ में नहीं फंसना है। भक्ति तो इनसे कोसों दूर है। आपको सम्मान भी मिल जाएगा, नाम मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, यश मिल जाएगा, फॉलोवर मिल जाएंगे, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे, भक्ति नहीं मिलेगी। भगवान ने क्या किया? 56 व्यंजन छोड़ दिए दुर्योधन के, इतना ऐश्वर्य था, और विदुर के घर जाकर केले के छिलके खाते हैं भगवान। इसीलिए कहा गया मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान राम के वचन हैं शबरी के प्रति कि भगवान को कपट पसंद नहीं है। पापी व्यक्ति चलेगा, पापी व्यक्ति अगर भगवान के पास आएगा तो उसका पाप दूर होगा, भगवान की कृपा मिलेगी। इसलिए भगवान ने गीता में कहा सर्व धर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन कपटी व्यक्ति पर भगवान ने कभी कृपा नहीं किया है, आज तक कभी नहीं। इसीलिए भले ही जगत की दृष्टि से वो कुछ भी हों, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और जो भगवान हैं, उनकी नज़रों में उनका कोई महत्व नहीं है। कहाँ हीरा और कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ फिटकरी और कहाँ मिश्री, बहुत अंतर है। कहाँ स्वर्ण कहाँ लोहा। नकली नोट और असली नोट दिखने में एक जैसा लगता है, लेकिन बहुत अंतर है, बहुत अंतर। और इसकी परख कब होगी? जब हम गीता की शरण में आएंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, तब हम असली और नकली का भेद कर पाएंगे। जैसे आप लोगों को बाज़ार जाना है गोल्ड खरीदने के लिए, सोना खरीदने के लिए, तो बाज़ार जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्वर्ण होता कैसा है, गोल्ड कैसा होता है, नहीं तो ठगे जाओगे। उसी प्रकार साधु किसको कहते हैं, गुरु किसको कहते हैं, इसको समझने के लिए आपको थोड़ी बहुत शास्त्रों की जानकारी होनी चाहिए कि शास्त्रों में गुरु के बारे में, साधु के बारे में क्या बताया है। तो फिर आप सबको देख पाओगे फिर कौन असली है और कौन नकली है। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है मन में? कोई प्रश्न नहीं है। आज हम स्वयं लेट आए थे, इसलिए आपको थोड़ा सा बोनस रूप में समय दे दिया है आप लोगों को। तो आप लोग भी इतनी देर से मुझे सहन करके बैठे हुए हो तो सब लोग जाना चाहते हैं। कोई प्रश्न नहीं है अब, ठीक है, क्योंकि ये समय बार बार नहीं मिलेगा। क्योंकि संसार में देखो, हम तो अब कल और परसों 2 दिन आप लोग का संग लेंगे, उसके बाद फिर आप लोग फिर वही संसार में उलझ जाओगे। तो ये समय बड़ा दुर्लभ है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पुण्य पुंज बिनु मिल ही नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। इसलिए कहा गया है, 2 बातें तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि पुण्य पुंज, जब तक हमारे पुण्य उदित नहीं होते हैं तब तक साधुओं का संग नहीं मिलता है। और दूसरा क्या लिखा, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, जब तक हरि की कृपा ना हो तब तक संतों का संग नहीं मिलता है। तो इन दोनों बातों को कैसे समझें? अगर आप अपने घर से
मंदिर आ रहे हो, साधुओं के पास आ रहे हो, उनका सानिध्य ले रहे हो, तो समझो आपके पुण्य उदय हुए हैं। क्योंकि पुण्य उदय हुए तभी तो आप मंदिर में गए, साधुओं के पास गए। पापी व्यक्ति तो जाएगा नहीं। तो पुण्य पुंज बिनु मिल ही नहीं संता। तो पुण्य उदय होते ही आप मंदिर में गए, साधुओं का संग किया, और बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। तो हरि की कृपा से संत नहीं मिलते हैं। तो मतलब जब स्वयं साधु आपके पास आते हैं तो ये हरि की कृपा है आप पर। ये समझो, आपके कोई ऐसे पुण्य नहीं है। साधु स्वयं चलकर जब आपके पास आए तो ये समझो भगवान हरि की कृपा हो रही है आप पर। तो इसीलिए आप लोग हरि की कृपा का लाभ उठाइए। ठीक है, तो हम कल अब जो हैं, कल परसों 2 दिन विशेषकर भगवान कृष्ण की लीलाओं का भी श्रवण कराएंगे। कल हम भगवान के जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, भगवान गीता में कहेंगे 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में कि जन्म और कर्म दिव्य हैं। तो कैसे दिव्य हैं, क्यों भगवान ने इसको बोलना पड़ा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, क्यों बोलना पड़ा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। इन 3 श्लोकों पर कल हम विशेष रूप से फोकस करेंगे कि ये श्लोक भगवान ने बोले क्यों। तो 4थे अध्याय में ये श्लोक आते हैं और गीता में 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय तक तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, लेकिन परसों 18वें अध्याय के 2 श्लोक पर चर्चा करेंगे, 65वां और 66वां। सब लोग तैयार हैं कल आने के लिए? कितने लोग आएंगे कल? उत्साह से हाथ खड़ा कीजिए, सब आएंगे। तो साथ में क्या बोलना है? हरि बोल। क्या बोलना है? हरि बोल। अपना समर्थन ऐसे देना है, हरि बोल। ऐसे नहीं कि आएंगे, तो भगवान का नाम लेते हुए हरि बोल, हम आएंगे। ठीक है, तो कल आएंगे आप लोग और समय से आ जाइएगा। तो अगर जितना जल्दी आप आएंगे उतना आपको सुनने को मिलेगा। तो 4:30 बजे से हम शुरू करेंगे यहाँ पर, और आप लोग जल्दी आएंगे तो 4:45 तक हम कीर्तन करेंगे। आज हमने 5:15 से शुरू किया है, तो आप बहुत कुछ सुन सकते थे, वो सब मिस हो जाएगा, क्योंकि समय है, समय सब कुछ खा जाता है। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, आप सब भक्त वृंद की हरे कृष्णा। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। जैसा कि अभी महाराज जी के श्रीमुख से हम सुन रहे थे कि जब कि संतों का आगमन हमारे बीच में होता है तो हम सौभाग्यशाली नहीं, परम सौभाग्यशाली हैं। तो इस सौभाग्यशाली होने के साथ साथ आप इनके प्रवचनों का पूर्ण लाभ ले सकते हैं। इस ज्ञान गंगा में आकर के आप डुबकी लगा सकते हैं। पिछले 2 दिनों से मैं सबसे आग्रह कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से मालवीय नगर के इस क्षेत्र में इतनी सुंदर कथा पहली बार हमें सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। और जितने भी आपके जानकार हैं उनको भी आप कह सकते हैं कि अब आपने ये भव्य कथा सुननी है। इस गीता ज्ञान के गंगा में अगर आपने गोता लगाना है तो आपके साथ वो जरूर आए, उनको भी आप साथ लेकर आए, ताकि वो भी इसका पूर्ण लाभ ले सके। मैं बहुत ही आज प्रसन्नचित्त से कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच में लक्ष्मी नारायण मंदिर से आदरणीय
नरेंद्र चित्रा जी, रघुनाथ नागपाल जी, सुभाष बग्गा जी और कई महान विभूतियां हमारे बीच में आई है। पंडित नंदलाल जी, श्री सुशील शुक्ला जी, मैं अपनी तरफ से गीता प्रचार सभा की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनसे मैं निवेदन करता हूं आदरणीय चित्रा जी से कि वो मंच पर आए, आप आकर के महाराज जी को माला अर्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री रघुनाथ नागपाल जी, श्री सुभाष बग्गा जी, पंडित नंदलाल जी, इनके साथ श्री सुशील शुक्ला जी, हमारी बहन मंजू नारंग जी, डॉक्टर अनुराधा जी, श्री संतपाल चुटानी जी, हरे आज के प्रसाद की सेवा जो है हमारे योगेश मल्होत्रा जी और उनकी धर्मपत्नी आई हुई है राखी मल्होत्रा जी, उनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आए, जय श्री कृष्ण। आप भी माला अर्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। पिछले 2 दिनों से हमारे संजय भाई जी प्रसाद की सेवा दे रहे हैं, हरे उनसे भी मैं आग्रह करता हूँ कि वो अपनी धर्मपत्नी कैलाश भाई जी के साथ आएंगे और वो महाराज जी का स्वागत करेंगे। मैं कृष्ण प्रिया हूँ। हरे कृष्ण। चरण वंदन महाराज जी। मेरे पिताजी ने इसका अनुवाद किया है, जो संस्कृत के टॉपर गोल्ड मेडलिस्ट थे, कविता में अनुवाद किया है। यही सेम हमारे पिताजी ने भी किया है, यही किया हमारे पिताजी ने। अभी आप बताऊँ मुझे आप दीजिएगा एक कॉपी उनकी, मेरे पास और है हरे कृष्ण, प्रेम से बोलिए। मैं दे नहीं हरे सकती। कृष्ण। पिताजी ने पोइट्री में ट्रांसलेशन किया है। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि अभी संकीर्तन बहुत होगा, अच्छा बोला। संकीर्तन धन्यवाद। के बाद आरती होगी, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर आरती के पश्चात ही आपको प्रसाद वितरण होगा, पहले नहीं होगा। जितने भी हमारे यहीं रहते हो। प्रसाद वितरण करने के लिए हमारे आप भाई खड़े हैं, ऐसे उनसे निवेदन अपने करता हूँ घर जब भी तक कभी ऐसे कराओ, 1 आरती घंटा 2 संपन्न घंटे ना का हो जाए सत्संग आप तब नंबर तक भी आप लेना प्रसाद हमारा, बाहर नहीं अभी बांटेंगे। करेंगे ऐसे। ये मेरा अच्छा लगा अनुरोध आपका है। जिज्ञासा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करेंगे, जिनके पास 2 हाथ हैं, सुंदर सुंदर हाथ, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके जोर से बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जैसे कि अभी बस 2 दिवस ही बाकी हैं, 2 दिन बाकी हैं और 2 दिन में पूरे गीता का ज्ञान हम लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो महाराज जी के साथ 2 किताब वो लाए हैं, एक है श्री गीता रस माधुरी और गीता काव्य सुधा। तो जैसे महाराज जी बोल रहे थे कि सोने को परखने की ताकत हम में होनी चाहिए, तभी हम ठगे नहीं जाएंगे। तो ये ज्ञान आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, कैसे? पढ़ के। तो महाराज जी के पास ये किताब रखे हैं, तो जो लेना चाहते हैं महाराज जी के हाथ से ले सकते हैं आरती के बाद।